ठीक है, हमारा आज का चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन होता क्या है बेसिकली, जब आप कुछ इनपुट डालते हो वो इनपुट आगे प्रोसेस होकर आपका आउटपुट बनता है। दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन। एक फैक्ट्री होती है, उसमें रॉ मटेरियल डलता है, रॉ मटेरियल आगे प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस होकर आपका आउटपुट बन जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, अगर आपकी जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर अगर मुझे ये टेबल बनानी है तो टेबल कैसे बनेगी, क्या क्या उसके अंदर डलेगा? वुड, प्लास्टिक, ठीक है, ये सब मशीन में डालेंगे और इसको मशीन में डालने वाले बंदे को क्या कहते हैं? लेबर। तो मुझे जो है मशीन चाहिए, जगह चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, ये सारे मिलके जब एक साथ यूज करा जाएगा, इनको मैं ढंग से यूज करूंगी मिला के, तो मेरा आउटपुट आएगा ये टेबल या चेयर। ठीक है, तो हर वो मटेरियल जो मेरी चीज को बनाने में काम आती है वो मेरा प्रोडक्शन फंक्शन होता है। देन हमारा आता है प्रोडक्शन फंक्शन। Production function is the maximum production that can be done using minimum labor, minimum resources। तो प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि मिनिमम से मिनिमम रिसोर्सेज लगा के हम मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट गेन कर लें। ठीक है ना। तो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन की बात आती है। शॉर्ट रन के अंदर, शॉर्ट रन मतलब कि विद इन 6 मंथ, ये थोड़े समय के अंदर क्या मैं अपनी ज़मीन एकदम से बड़ी कर सकती हूँ? जब मन आया ज़मीन बड़ी कर ली, जब मन आया ज़मीन छोटी कर ली। और मैं क्या लेबर कम ज़्यादा कर सकती हूँ वक्त के साथ साथ? तो देर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं वक्त के साथ कम या ज़्यादा बड़ी आसानी से कर सकती हूँ, एंड देर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं वक्त के साथ एकदम से कम या ज़्यादा नहीं कर सकती। तो जो चीज़ मैं वक्त के साथ कम ज़्यादा कर सकती हूँ वो 2 चीज़ें खासकर होती हैं, एक मेरा रॉ मटेरियल और एक मेरी लेबर। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लेबर के ऊपर जो है, लेबर को हम वेरिएबल मानेंगे, वेरिएबल प्रोडक्ट। वेरिएबल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो वक्त के साथ बड़ी आसानी से कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और फिक्स प्रोडक्ट्स वो होते हैं, या फिक्स आपके जो वेरिएबल्स होते हैं, सॉरी फिक्स आपके जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फिक्स फैक्टर, वो होते हैं जिसको आप वक्त के साथ ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। आपकी ज़मीन हो सकती है, आपकी मशीन हो सकती है। ठीक है, तो आप एकदम से जो है मशीन 10 मशीनें ले लो फिर 1 मशीन ले लो, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये शॉर्ट रन का काम नहीं है, लॉन्ग रन के अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, तो लेबर इज समथिंग विच इज वेरिएबल फैक्टर, जो थोड़े टाइम के अंदर आप कम ज्यादा कर सकते हो। कैपिटल एज एन मनी इन्वेस्टेड, यस, मनी इन्वेस्टेड कर सकते हो टू अ सर्टेन एक्सटेंट, यस। वेरिएबल है या फिक्स्ड है। कैपिटल विच इज अलॉटेड इन द योर लैंड, कैपिटल विच इज अलॉटेड इन योर मशीन इज फिक्स्ड। कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर रॉ मटेरियल एंड कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर द लेबर इज वेरिएबल। ठीक है, शॉर्ट रन के अंदर आप एकदम से हर चीज़ को बढ़ा या घटा नहीं सकते। कोई चीज़ को आप कम ज़्यादा कर सकते हो और कोई चीज़ को आपकी फिक्स रहेगी। तो शॉर्ट रन के अंदर 2 फैक्टर होते हैं, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर। पर लॉन्ग रन के अंदर जब आपका बिजनेस बढ़ेगा या घटेगा या कुछ भी होगा, वक्त के साथ साथ लॉन्ग रन में आप किसी भी फैक्टर को कम कर सकते हो और किसी भी फैक्टर को बढ़ा सकते हो। तो लॉन्ग रन की खासियत है कि उसके अंदर सारा फैक्टर वेरिएबल बन जाते हैं, और शॉर्ट रन के अंदर कुछ फैक्टर्स आपके फिक्स रहते हैं और कुछ फैक्टर वेरिएबल रहते हैं। ये बात समझ में आई? तो डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन आपको आ जाएगा। सबसे पहले शॉर्ट रन वो समय होता है जिसके अंदर आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हो, फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ साथ बताते रहो, मैं लिखता रहूंगा। बस ये डिफरेंस है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन फिलहाल। लॉन्ग रन के अंदर वो समय होता है जिसमें आप सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो। दूसरी चीज, फिक्स फैक्टर्स और फैक्टर्स जो हैं 2 तरीके के होते हैं शॉर्ट रन में, फिक्स्ड और वेरिएबल। लॉन्ग रन में सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन, अब तक बस इतना ही। हाँ, देन शॉर्ट रन के अंदर जो है डिमांड इज मोर एक्टिव इन प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज इमीडिएटली। इन द लॉन्ग रन बोथ डिमांड एंड सप्लाई प्ले इक्वल रोल। किसी भी चीज़ का ज़्यादा दाम होगा या कम दाम होगा शॉर्ट रन के अंदर, वो उसकी डिमांड पर डिपेंड करेगा। ठीक है, 3 मार्क्स। जैसे कि नवरात्रों का टाइम आ रहा है, ठीक है, नवरात्रों में आलू के प्राइस एकदम से बढ़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि प्याज नहीं खा सकते। आलू के प्राइस क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि नवरात्रों में आलू की डिशेस बनती हैं। आलू की डिशेस बहुत ज़्यादा बनती है, आलू की डिमांड एकदम से बढ़ जाती है। तो आलू की डिमांड बढ़ जाती है तो इसलिए उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो शॉर्ट रन के अंदर किसी भी चीज़ का प्राइस कम या ज़्यादा होना उसकी डिमांड के ऊपर डिमांड की वजह से इफेक्टेड होता है कि डिमांड जिस चीज़ की बढ़ गई वो महंगी कर दो, जिस चीज़ की डिमांड कम है उसको कम कर दो। पर लॉन्ग रन के अंदर डिमांड और सप्लाई दोनों ही इफेक्ट करते हैं। ठीक है,
क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर आप एकदम से सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, एकदम से आलू बहुत ज़्यादा नहीं करोगे। अगर मार्केट में 100 किलो ही आलू आ रहा है तो वो 100 किलो ही आएगा, ठीक है। आप उसको 500 किलो नहीं कर सकते बस शॉर्ट रेट रन में, बढ़ा सकते हो। रेट बढ़ा सकते हो। बट लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा कि आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो आलू की, कि आने वाले 5 सालों में आलू की डिमांड बढ़ने वाली है, खेतों के अंदर सारे आलू उगाना शुरू कर दो। समझ में आया? तो लॉन्ग रन के अंदर डिमांड और सप्लाई दोनों आप चेंज कर सकते हो और दोनों इफेक्ट करती हैं। शॉर्ट रन के अंदर सिर्फ डिमांड कम ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम ज़्यादा नहीं होती। तो डिमांड मेन एक्टिव रोल प्ले करता है प्राइस में। ये 3 पॉइंटर समझ में आए? ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर का। वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर, हाँ, ये दोनों चीज़ें हम सिर्फ शॉर्ट रन में पढ़ते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में सब कुछ वेरिएबल होता है। लॉन्ग रन के अंदर दो ये फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर नहीं होते। वो फोन में कुछ लिख रहा है, तुम फोन में देखना शुरू मत करो। दोनों डिफरेंशिएट है। हाँ, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर वो होता है जिसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। इस चैप्टर के अंदर हम लेबर को एज अ वेरिएबल फैक्टर मान के पढ़ेंगे, ठीक है। तो मटेरियल, लेबर, पावर, फ्यूल, वैसे तो ये सब कुछ होता है। चैप्टर वाइज जो है हम लेबर पढ़ेंगे। ये भी 3 मार्क्स। हाँ, अगर मेरे पास एक भी स्टूडेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे लेबर की जगह स्टूडेंट्स का वर्ड यूज़ कर रही हूँ। अगर मेरे पास एक भी स्टूडेंट नहीं आ रहा तो क्या मेरे को इस कमरे की इलेक्ट्रिसिटी जलाने की ज़रूरत है? नो। इस कमरे की लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर मेरा एक भी बच्चा नहीं आ रहा, पर मुझे किराया भरना पड़ेगा यहाँ का, ठीक है। तो मेरा वेरिएबल फैक्टर है मेरी इलेक्ट्रिसिटी और मेरा फिक्स फैक्टर है मेरा रेंट। ये बात समझ में आई? यस। तो जो आपका वेरिएबल फैक्टर है वो जीरो आउटपुट पे, जब आपके कुछ आउटपुट नहीं हो रहा है तो वेरिएबल फैक्टर आपका जीरो हो सकता है। पर अगर आपका कुछ भी आउटपुट नहीं हो रहा तब भी आपको फिक्स फैक्टर, जैसे कि रेंट हो गया, वो भरना पड़ेगा। तो फिक्स फैक्टर कैन नेवर बी जीरो, वेरिएबल फैक्टर कैन बी जीरो एट जीरो आउटपुट। ये बात समझ में आई? तो वेरिएबल फैक्टर्स जो है वो जीरो हो सकते हैं एट जीरो आउटपुट पे। फिक्स फैक्टर्स रेफर्स टू दोज फैक्टर जो आप शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते, जिसमें प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब आपका आता है। द क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर्स रिमेन सेम इन शॉर्ट रन। चाहे शॉर्ट रन के अंदर हर लेवल पे किराया सेम रहेगा मेरा। इसका क्या मतलब है कि चाहे यहाँ पे 50 बच्चे बैठे हो, चाहे यहाँ पे 10 बच्चे बैठे हो, चाहे यहाँ पे एक बच्चा आ रहा हो, मेरा किराया बढ़ता घटता रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो शॉर्ट रन में जो आपका फिक्स फैक्टर होता है वो सेम रहता है, ठीक है। अगर मेरे पास एक मशीन है तो मैं चाहे लेबर 10 रख लूँ या 50 रख लूँ, मेरी मशीन कितनी रहने वाली है? एक ही रहने वाली है। समझ में आया? तो फिक्स फैक्टर आपका जीरो नहीं होता और फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रहता है। वट एवर द नंबर यू विल चूज वो आपका फिक्स रहेगा। इतना समझ में आया? ठीक है। डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर, हम 3rd पेज में अभी, ठीक है। हमें जो है 32 तक जाना है, ठीक है। तो वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो शॉर्ट रन में चेंज हो जाते हैं। फिक्स फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते हैं। रिलेशन विद आउटपुट के हिसाब से वेरिएबल कम या ज़्यादा हो सकता है। फिक्स फैक्टर आपका फिक्स रहता है, वो वेरिएबल के साथ कम या ज़्यादा नहीं होता है। आपके आउटपुट चाहे कितना भी हो, चाहे मैं 10,000 कमाऊँ या 50,000 कमाऊँ, मुझे रेंट उतना ही भरना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल वेरिएबल फैक्टर के रॉ मटेरियल, कैजुअल लेबर एट्सेट्रा। फिक्स फैक्टर के बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एट्सेट्रा। इतना समझ में आ गया? ठीक है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट आता है हमारा, कि प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है। प्रोडक्ट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। वो हम पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट और आउटपुट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय अ फर्म और एन इंडस्ट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक महीने में कंपनी कितना प्रोड्यूस कर लेती है, एक हफ्ते में कंपनी कितना प्रोड्यूस कर लेती है, एक साल में कंपनी कितना प्रोड्यूस कर लेती है, उसे प्रोडक्ट या आउटपुट कहते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है। 3 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, टीपी, एपी और एमपी। टीपी होता है टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट वो होता है जो आपका एक साल के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर टोटल में आउटपुट हुआ। जैसे कि अगर मैं एक हफ्ते की बात करूँ, संडे को 10 यूनिट बने, मंडे को 10 यूनिट बने, ट्यूसडे को 10 यूनिट बने, ठीक है। ऐसे करके आपके मंडे टू फ्राइडे तक 10-10 यूनिट बने और सैटरडे संडे को आपके 20-20 यूनिट बने। तो बताओ कितने यूनिट पे? 90 यूनिट्स बने। तो पूरे हफ्ते में पर दिन का जितनी भी आउटपुट हुई है उससे आप टोटल कर लेंगे तो आपका टोटल आउटपुट हो गया। समझ में आ गया? टोटल प्रोडक्ट हो गया। एवरेज प्रोडक्ट, 7 दिनों में 90 आउटपुट बन रहे हैं, 7 दिनों में 90 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो बताओ एवरेज कितना आया? पर डे कितनी प्रोडक्शन हो रहा है? कितना? 15 से थोड़ा ज़्यादा,
15 से थोड़ा कम, 15 से थोड़ा 13। कम, तो समथिंग लाइक 14 पॉइंट कुछ आया। 14 पॉइंट कुछ है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो समथिंग लाइक 14 समथिंग कुछ आया। तो इससे क्या पता चलता है कि आपने डिवाइड करा। ठीक है, किसे 90/7 90/7 मीन निकाला, एवरेज। सॉरी तुम्हें इस वक्त तक आते आते कुछ हो जाता है ना। नहीं मैं सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है, पहले मैं करवा देती हूँ सॉल्व। नहीं मेरे को पता था, मैं वो कंफ्यूज हो गया। कोई बात नहीं बच्चे, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। मेडिकल ऑल 3 4 मार्क्स। हाँ, तो सबसे पहले संडे को, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, और आई टेक इट एज संडे हियर। ठीक है, मंडे को मैंने आउटपुट किया 10 का, 10 10 10 15 15 20। तो मेरा टीपी यहाँ पे कितना आया, पर डे का टीपी इतना रहा, और वैसे टोटल टीपी कितना आया, 40 55 10 60 65 और 70 90 80 आया। 90 आया ना। 30 40 50 40 70 90। 90। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट अगर मैं इसका टोटल कर लूँ, ये मेरा टीपी आ गया इसका इधर, 90/7। ये मेरा टीपी आ गया, एपी मेरा होगा 90/7, 9 1 9 20 हो गया, 13 पॉइंट समथिंग समथिंग 13 अराउंड 13 कुछ हो गया। ठीक है, ये मेरा एपी हो गया। अब एमपी क्या होता है, अगर मैं डेली बेसिस पे देखूं तो एमपी क्या होता है, अगर मैं इसके थ्रू देखूं, अगर ये मेरा टीपी जा रहा होता, तो फर्स्ट डे मेरी ब्लैक प्रोडक्शन है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस एमपी कहलाता है। 0 जीरो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इसके 5 इसके बीच का 0 इसका 5। ये समझ में आया। एमपी जो होता है वो प्रीवियस नंबर और करंट नंबर में कितना डिफरेंस आया है उसको एमपी कहते हैं। फिर प्लस भी करना है? नहीं, बस इतना करना। अब इसको सॉल्व करना सिखाती हूँ, मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया था, एक्चुअल में हम अब करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका होता है टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट वो होता है जो आपकी कंपनी में पूरा का पूरा प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन है, अगर 10 लेबर प्रोड्यूस 60 kg ऑफ राइस, अगर 10 लेबर मिलके 60 kg ऑफ राइस प्रोड्यूस करते हैं, तो व्हाट इज टीपी हियर? 10 लेबर की जो वैल्यू 60 kg 60 kg। गिवन है भाई। तुम्हारा टोटल आउटपुट कितना हो गया? 60 kg। टोटल जो इन द शॉर्ट रन फर्म कैन एक्सपैंड टीपी बाय इंक्रीजिंग ओनली द वेरिएबल फैक्टर। आप किसको इंक्रीज कर सकते हो? लेबर को। लेबर को इंक्रीज कर सकते हो। हाउएवर इन द लॉन्ग रन आप जो है फिक्स फैक्टर और लेबर वेरिएबल फैक्टर दोनों को इंक्रीज कर सकते हो। देन आपका होता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? टीपी अपॉन क्वांटिटी, टीपी अपॉन नंबर, टीपी अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट है 60। ठीक है, और कितनी लेबर लगी थी? 6 आएगा। तो पर पर्सन पर लेबर कितना आउटपुट दे रही है? 6 किलो का। ये हो गया एवरेज। तो एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। दैट इज फॉर एग्जांपल अगर 60 किलो ऑफ राइस 10 लेबर बना रही है, तो एक लेबर कितना बना रही है? कितना एवरेज प्रोडक्ट? 6 किलो। तो टीपी अपॉन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, टीपी अपॉन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। इसमें वेरिएबल क्या है? ये अपना लेबर। ये इसका फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ये पेपर में काम आएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, क्या ये एवरेज का फॉर्मूला? हाँ, ये तो इजी। मार्जिनल प्रोडक्ट होता है टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। ये है मुश्किल। ठीक है, इसका क्या मतलब है? टीपीएन का मतलब हो गया, जैसे कि अगर मैं थर्ड प्रोडक्ट की बात करूं, ठीक है, टीपी ऑफ थर्ड प्रोडक्ट माइनस टीपी ऑफ थर्ड माइनस 1 क्या हो गया? माइनस सेकेंड प्रोडक्ट। तो डिफरेंस निकालना है दो कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट्स का, टोटल प्रोडक्ट्स का। इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। तो मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू द एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। पहले अगर लेट्स सपोज आपके 10 लेबर थे और 60 किलो प्रोड्यूस कर रहे थे,
जैसे ही मैंने 11वीं लेबर लगाई मेरा आउटपुट हो गया 68 kgs का। वैसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि 10 लेबर मिलके 60 किलो प्रोड्यूस कर रही थी, 11वीं लेबर लगते साथ ही 68 kg का प्रोडक्शन हो गया। तो ये जो एडिशनल 1 लेबर है वो कितने का एडिशन कर रही है, कितने किलो का? 8 kg का। तो इसका जो एमपी आया वो 8 आया। और 8 कैसे आया? टीपी ऑफ 11th लेबर माइनस टीपी ऑफ 10th लेबर, n माइनस 10th लेबर। ये समझ में आया? ये इसका फॉर्मूला यही था, ठीक है। टीपी ऑफ n माइनस टीपी ऑफ n माइनस 1। ये वर्ड समझ में आया नहीं आया? मुश्किल तो नहीं लग रहा? नो। ठीक है। एमपी कैलकुलेट करने का एक और तरीका होता है। एमपी कैलकुलेट करने का एक और तरीका होता है, दैट इज, हाँ ना, वहीं पे वेट करना बच्चे। उधर ना मैंने टेबल पे वो रखे हैं, तुम्हारे पॉल साइंस के नोट्स रखे हैं, वो उठा लेना कंप्यूटर टेबल पे। एमपी इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। ये नया फॉर्मूला है। हाँ, 2 फॉर्मूले होते हैं एमपी निकालने के लिए। चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, हमारे टीपी पहले 60 था, अब 68 है, तो ऊपर क्या आएगा? कितना का चेंज हो गया? 8। पहले हमारी लेबर थी 11 हो गई, 10 थी, अब 11 हो गई 1। ठीक है, काट के आंसर क्या आया? एमपी 8। ये पता है कहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है? और ये फॉर्मूला कहाँ यूज होता है? जहाँ पे डेटा आपको सीधा 10वां और 11वां दे दिया है, बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे दिए हैं, तो आप सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे। पर आपको अगर डेटा दे रखा है कि 3 लेबर मिलके 40 किलो प्रोड्यूस कर रही है और 8 लेबर मिलके 80 किलो प्रोड्यूस कर रही है, लेट्स सपोज, तो बताओ कितने का एमपी का फर्क है? जब बहुत बड़ा गैप हो, ठीक है, लेबर्स के नंबर में कॉन्जिक्यूटिव ना हो के बहुत बड़ा गैप हो, तो ये फॉर्मूला लगाना है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। तो पेपर में आपको ये देखना है कि आपसे कॉन्जिक्यूटिव का डेटा पूछा गया है या गैप वाले का डेटा पूछा गया है। गैप वाले के डेटा में चेंज इन टोटल प्रोडक्ट कितना होगा? 40। और वेरिएबल फैक्टर कितने का चेंज होगा? 5, 8। समझ में आया? तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर आपसे जो गैप पूछा गया है वो कॉन्जिक्यूटिव का पूछा गया है या बड़े गैप का। अगर बड़ा गैप किया है तो ये फॉर्मूला लगेगा, जो आपका कॉन्जिक्यूटिव पूछा गया तो सीधा इस फॉर्मूले से आंसर आएगा। पेपर में दोनों तरीके के क्वेश्चन भरे हुए हैं, न्यूमेरिकल्स आएंगे यहाँ से बस इजी से फॉर्मूला से। हाँ, हम बस दिमाग अप्लाई करना भूल जाते हैं। बेइज्जती नहीं कर रही मैं, रियलिटी में बोल रही हूँ, स्ट्रेस में आ जाते हैं। ठीक है, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिटर्न्स टू अ फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये 4 नंबर का टॉपिक है। थक गए? इम्पोर्टेंट है ना। चलो बुक लेकर आना नेक्स्ट क्लास में। कब आना है? परसों। परसों आना है। प्रोडक्शन फंक्शन खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। प्रोडक्शन फंक्शन मैम फिर आप थोड़ा जल्दी जल्दी करा देना ताकि वो तीसरा लालची इंसान। मतलब वो हो ही जाए ना। 18 को है ना पेपर। ठीक है, कोशिश करती हूँ। हाँ।